उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, घायल में गिरी यात्रियों से खचाखच भरी बस। हादसे में 7 लोग की मौत। पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू का काम किया तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में होंगे शामिल। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती जारी, प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम तेज। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर होगा मतदान, 23 को आएंगे नतीजे। हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर आयोजित होगा गंगा महोत्सव। सीएम धामी भी गंगा महोत्सव में हो सकते हैं शामिल। प्रदेश में योग के केंद्र बनाने के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। पहली बार बन रही योग नीति को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन चल रहा मंथन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में हरीश रावत का मौन उपवास। हरीश रावत ने कहा, ये एक चिंता का विषय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा की खबर से। अल्मोड़ा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यात्री बस खाई में गिरने की सूचना है और अल्मोड़ा के मारचुला के पास बस गिरने की सूचना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 42 सीटर बस में काफी लोग सवार थे। गाड़ी से कुछ लोग छिटक कर नीचे गिरे। एसएसपी अल्मोड़ा भी मौके पर हुए रवाना। मौके पर एसडीआरएफ को किया गया रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर नैनीताल पुलिस टीम भी पहुंची और अभी तक 5 लोगों के शव निकाले जाने की सूचना है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां मौके पर एसडीआरएफ को भी रवाना किया गया है। मौके पर नैनीताल पुलिस टीम भी पहुंची। बड़ी जानकारी आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं, अभी तक 5 लोगों के शव निकाले जाने की सूचना। अल्मोड़ा से अहम जानकारी, जहां यात्री बस घाई में गिरने की सूचना। अल्मोड़ा के मारचुला के पास बस गिरने की सूचना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 42 सीटर बस में काफी लोग सवार थे। गाड़ी से कुछ लोग छिटक कर नीचे गिरे। अल्मोड़ा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यात्री बस खाई में गिरने की सूचना। अल्मोड़ा के मारचुला के पास बस गिरने की सूचना। 42 सीटर बस में काफी लोग सवार थे। गाड़ी से कुछ लोग छिटक कर नीचे गिरे और ये हादसे की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर रवाना हुए। मौके पर एसडीआरएफ को भी किया गया रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर नैनीताल पुलिस टीम भी पहुंची और अभी तक 5 लोगों के शव निकाले जाने की सूचना है। अल्मोड़ा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यात्री बस घाई में गिरने की सूचना।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अल्मोड़ा से सुरेंद्र सिंह रावत जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी, अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि बस में 35 से 40 लोग सवार थे और जिसमें अभी 20 लोगों की मृत्यु की बताया गया है कि 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। कहाँ से बस जा रही थी, क्या जानकारी, और अभी तक कितने लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं? जो घायल हैं उन्हें उनका इलाज कहाँ चल रहा है, और क्या जानकारी है आपके पास? तो अभी सुरेंद्र तक जो जी। बताया जा रहा है कि 20 लोग की इसमें मृत्यु हो चुकी है, जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है, और बाकी जो घायल हैं उनको रेस्क्यू करके सल्ट के नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जहां उन घायलों का इलाज चल रहा है। क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, और पुलिस प्रशासन और जो आम जनता है वो भी इसमें भरपूर सहयोग करते हुए उनके साथ लगी हुई है। अभी और कितना समय लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? जी, अभी ये कहा जा सकता है करीबन अभी 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। जब पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसमें कह पाएंगे कि रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, तब हमें एक वास्तविक जानकारी मिल पाएगी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस घाई में गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौके पर नैनीताल पुलिस टीम मौजूद है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। आपको बता दें अभी तक 5 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। फिलहाल घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम करीब 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय हिंदी समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही केंद्रीय हिंदी समिति की आज बैठक होगी दिल्ली में, और इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती जारी। आपको बता दें 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर वोटिंग होनी है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है और
सुबह से ही प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार जारी हैं। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत सीधा मुकाबला है भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल का। वे अंकित, केदारनाथ विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस का है। क्या कुछ अभी तक का वहां का अपडेट है, क्या जानकारी है आपके पास? इस सीट पर कितना कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। देखिए भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला इसमें है। केदारनाथ की जो पूर्व दिवंगत विधायक है शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अभी कुछ दिन पूर्व भी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। भाजपा अब बहुत जल्दी ही अपने जो तमाम स्टार प्रचारक है उनके कार्यक्रम निर्धारित कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो अपने तमाम जो शीर्ष नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं उनके आधार पर ही अपने कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों ही प्रत्याशियों की, तो उनके सुबह से ही करीब करीब 6 बजे से 6:30 बजे से जो जनसंपर्क के कार्यक्रम हैं वो लगातार शुरू हो रहे हैं। कोशिश दोनों ही दल ये कर रहे हैं कि केदारनाथ का जो दंगल है वो उसे अपने पाले में किया जाए। निश्चित ही जो मुकाबले की बात करें तो भाजपा कांग्रेस के बीच में है। वहीं भाजपा कांग्रेस ने इस उपचुनाव में किसी प्रकार के नए प्रत्याशी पर कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं जताई है और अपने पुराने प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज रावत जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो केदारनाथ में के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा आशा नौटियाल की बात करें तो वो भी 2 बार की विधायक केदारनाथ की रह चुकी है। निश्चित ही दोनों ही दलों के पास, दोनों ही प्रत्याशियों के पास एक अच्छा अनुभव केदारनाथ को लेकर के है, तो निश्चित ही दोनों ही दल अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अब देखना यह है कि 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन बहरहाल केदारनाथ के इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए दोनों ही दलों की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। और अब जैसे चुनाव की घड़ी, मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब केदारनाथ में जो तमाम जो स्टार प्रचारक है उनकी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी और मुख्यमंत्री समेत तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन सभी के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी बहुत जल्द ही अपने प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को केदारनाथ में जारी करेंगे। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क लगातार जारी है, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए ये आरोप लगा रही है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई तब से लगातार जो सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, जो सनातन धर्म है, उसके विरुद्ध सरकार काम कर रही है। चाहे फिर वो दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें, चाहे फिर वो चारधाम यात्रा के अव्यवस्था की बात करें, इस तरीके चाहे वो केदारनाथ से सोना चोरी के मामले की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। जबकि भाजपा का ये कहना है कि अगर केदारनाथ का जो प्रत्याशी है वो भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा तो निश्चित ही विकास में और तेज गति आएगी। इसके अलावा विकास के मॉडल को भाजपा जनता के बीच में लेकर के जा रही है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से तमाम जो घोषणाएं की गई है उन घोषणाओं के पूरा होने को लेकर के भी जनता के बीच में जाया जा रहा है। तो दोनों ही दल अपनी अपनी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखना होगा कि जनता किसके सर पर जो है वो जीत का सेहरा पहनाती है। लेकिन उसको लेकर के 20 तारीख को जो मतदान होना है उससे पहले तमाम प्रत्याशियों की ओर से पूरी ताकत जो है वो केदारनाथ में लगाई गई है। बिल्कुल, और इसके नतीजे और इसका परिणाम तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां केदारनाथ विधानसभा सीट पर 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। दोनों ही इस सीट पर
भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। आपको बता दें, दोनों ही दलों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। और इसी बीच खबर आपको सितारगंज से बता देते हैं। सितारगंज से अहम जानकारी, जहां सिटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति, सदमे में दुकान मालिक। बड़ी जानकारी आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। फ्रिज, टीवी, एसी समेत तमाम उपकरण जलकर खाक हुए हैं। लोगों ने फायर ब्रिगेड सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। लाखों की क्षति, सदमे में दुकान मालिक। बड़ी जानकारी आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी। फ्रिज, टीवी, एसी समेत कई उपकरण जले। लोगों ने फायर ब्रिगेड सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जीआईसी के सामने सिटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग। सितारगंज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति और सदमे में दुकान मालिक। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।